गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अध्याय 4 परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कल संयोजकता के बारे में पढ़ा था कि किसी भी परमाणु की संयोजकता हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि सबसे बाहर वाला जो कोष है उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और यदि 8 इलेक्ट्रॉन उसमें है, वह कोष पूर्ण रूप से भरा हुआ है, तो हम ये कहते हैं कि उसका अष्टक पूरा है। जब अष्टक पूरा होता है उस समय संयोजकता शून्य होती है। और परिभाषा हमने क्या देखी थी संयोजकता की, कि संयोजकता का मतलब है साझा करने की क्षमता। और अपना अष्टक पूरा करने के लिए कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करता है, इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है, इस आधार पर उसकी संयोजकता को हम निकालते हैं। ठीक है, आज हम आगे पढ़ते हैं परमाणु संख्या। परमाणु संख्या का दूसरा नाम है परमाणु क्रमांक। परमाणु संख्या को परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। ये क्या होता है? रदरफोर्ड जो थे, अपन ने पढ़ा था मॉडल परमाणु का। रदरफोर्ड ने ये बताया था कि परमाणु जो है उसके केंद्र भाग को उन्होंने नाभिक नाम दिया था, और ये बताया था कि धनावेश जो है वो इस केंद्र भाग में रहता है। तो किसी परमाणु के केंद्र भाग में उसके नाभिक में कितने धनावेश है, उन धनावेशों की संख्या ही परमाणु क्रमांक कहलाती है। अब धनावेशों को अपन ने नाम दे रखा है, धनावेश मतलब प्रोटॉन। धनावेश क्या है? प्रोटॉन। तो हम परिभाषा क्या बनाएंगे कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन को P+ से करते हैं ना, प्रोटॉनों की संख्या ही उस परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है। उस परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो है उसके नाभिक में एक प्रोटॉन होता है, इसलिए उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक 1 होता है। ठीक है, कार्बन है उसमें 6 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए परमाणु क्रमांक 6। ऑक्सीजन है 8 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए परमाणु क्रमांक 8। ठीक है, इस परमाणु क्रमांक को Z द्वारा शो करते हैं, कैपिटल Z से इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, ये तो हो गई परमाणु क्रमांक की बात, जो किस पर निर्भर करेगी? प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करेगी। ठीक है, अब जैसे कोई परमाणु है वो यदि अलग अलग प्रकार के तत्वों में उपस्थित है, तो ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग प्रकार के तत्व हैं तो उसके परमाणु क्रमांक भी चेंज हो जाए। नहीं, जैसे अपन ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन O2 की अवस्था में, ऑक्सीजन गैस के रूप में, O3 ओजोन में, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्साइड के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड के रूप में। तो यही ऑक्सीजन अलग अलग तत्वों में अलग अलग रूप में पाई जा रही है, लेकिन हर जगह इसका परमाणु क्रमांक Z की वैल्यू है वो 8 ही होगी। ऐसा नहीं है कि तत्व चेंज होने पर परमाणु क्रमांक चेंज हो जाए। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं द्रव्यमान संख्या, जिसको परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या, ये जो द्रव्यमान संख्या है उसको कैपिटल A द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, अब रदरफोर्ड वाले नियम में हमने ये भी पढ़ा था कि परमाणु का जो द्रव्यमान है वो उसके केंद्र भाग में रहता है। पढ़ा था ना, परमाणु का द्रव्यमान उसके केंद्र भाग में रहता है, और केंद्र भाग में कौन? नाभिक। तो द्रव्यमान किससे रिलेटिव है? वो भी नाभिक से ही रिलेटिव है। ठीक है, नाभिक जो है उसमें 2 चीजें होती हैं, एक उसमें होता है प्रोटॉन और एक उसमें होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों कहाँ होते हैं? नाभिक में। मतलब द्रव्यमान को कंट्रोल कौन कर रहे हैं? ये दोनों। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी इन दोनों का टोटल, उनका योग ही द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो हम लिख सकते हैं द्रव्यमान संख्या क्या है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का योग। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो A बराबर क्या हो गया? P + N। अब हम P+ को हमने क्या दिया कि ये प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक होता है, हम इसको
इसको Z भी लिख सकते हैं। अब किसी भी परमाणु के लिए यदि हमारे पास द्रव्यमान ज्ञात है तो और न्यूट्रॉन दिए हुए हैं तो हम प्रोटॉन निकाल सकते हैं। यदि द्रव्यमान ज्ञात है, प्रोटॉन दिए हुए तो हम न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पता है तो हम उसका द्रव्यमान निकाल सकते हैं। जैसे कार्बन की बात करें, कार्बन जो है उसका द्रव्यमान होता है 12 न्यूट्रॉन। कार्बन का परमाणु क्रमांक हमको पता है कि 6 होता है, पता है हमें, इसलिए परमाणु क्रमांक Z बराबर 6, यानी प्रोटॉन कितने हुए 6। दूसरा हमें क्या दिया, द्रव्यमान दिया हुआ है तो पहले फॉर्मूला लिखो, A बराबर होता है Z प्लस N। Z की वैल्यू हमको 6 पता है, A की वैल्यू 12 पता है, तो N की वैल्यू क्या होगी 12, 6 हुई ना, 12 में से 6 कम कर दो, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, ये हो गया अपनी परमाणु संख्या हो गई और परमाणु द्रव्यमान भी हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारी जो आवर्त सारणी है उसमें काफी ऐसी जगह है जहां पर एक साथ एक से अधिक तत्व रखे गए हैं। वो तत्व समस्थानिक और समभारिक नाम से जाने जाते हैं। अब क्या होते हैं समस्थानिक और समभारिक? पहले हम समस्थानिक की बात करते हैं। समस्थानिक, इसके नाम में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है। ऐसे तत्व जिनके स्थान समान हो समस्थानिक कहलाते हैं। स्थान कहाँ? आवर्त सारणी, जिनके स्थान समान समस्थानिक कहलाते हैं। अब ये तो सामान्य परिभाषा हो गई, लेकिन हमें एक अपने विज्ञान के हिसाब से भी वैसी परिभाषा भी पता होनी चाहिए जो विज्ञान के अनुसार चलती है। वो होगा ऐसे तत्व या वे तत्व जिनमें परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, बहुत सारे समस्थानिक है, लेकिन हम एक तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। प्रकृति में हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। पहला है उसमें हाइड्रोजन खुद, जिसको प्रोटियम बोलते हैं, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्राइटियम। सबमें क्या है, परमाणु क्रमांक समान। इसमें आपको एक चीज बता देती हूँ कि किसी भी तत्व को जब शो करते हैं तो लिखने का तरीका ये होता है कि पहले बीच में उसका प्रतीक चिन्ह, उसके इधर नीचे की तरफ उसके परमाणु क्रमांक और ऊपर की तरफ उसका द्रव्यमान लिखते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन जो है, सामान्य हाइड्रोजन, उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, उसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता, इसलिए उसका द्रव्यमान भी 1 ही होता है, क्योंकि A बराबर P प्लस N, P की वैल्यू 1, N की वैल्यू 0, A बराबर 1। लेकिन इसके 2 और समस्थानिक है। हम इसके 3 ही समस्थानिकों की बात कर लेते हैं। पहला हाइड्रोजन खुद और दूसरे इसके समस्थानिक। ये जो नंबर 1 वाला है इसमें 1 द्रव्यमान होता है, इसमें 2 है, इसमें 3। इसको हाइड्रोजन भी बोलते हैं और इसको प्रोटियम भी बोलते हैं। प्रोटियम ये है ड्यूटेरियम और ये है ट्राइटियम। ट्राइटियम या ट्राइटियम एक ही बात है। ठीक है, ये इनके नाम हो गए। एग्जाम में पूछते हैं सीधा कि हाइड्रोजन की कितने समस्थानिक है, नाम लिखो, उसके द्रव्यमान को बताओ, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को बताओ। ऐसा करके एग्जामिनेशन आ सकता है। अब इसमें क्या होता है, परमाणु क्रमांक देख लिया 1 है, मतलब प्रोटॉन कितने 1, न्यूट्रॉन कितने, इसकी वजह से बताएंगे। ये है A क्या होता है P प्लस N, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है तो 0 हो, न्यूट्रॉन बराबर 0। इसमें देखो E बराबर 1, इनके परमाणु क्रमांक 1, A कितना 2, P 1 है तो न्यूट्रॉन कितने हुए, N बराबर भी 1। इसमें देखो P बराबर 1, इनके परमाणु क्रमांक 1, A कितना 1 से 3 दिया हुआ है, P अपने पास 1 है तो N क्या हुआ, तो न्यूट्रॉन की संख्या ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसमें द्रव्यमान संख्या सबकी अलग अलग है, लेकिन परमाणु क्रमांक सबका 1 है, इसलिए ये समस्थानिक कहलाते हैं। इसी प्रकार समभारिक भी होते हैं। अब वो क्या है, समभारिक यानी जिनमें परमाणु भार समान लेकिन द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक अलग अलग। समभारिक, इसमें क्या होगा, जो परमाणु द्रव्यमान है वो तो हो जाएगा समान, लेकिन परमाणु क्रमांक जो है वो हो जाएगा असमान।
जैसे हम बात करते हैं आर्गन की। आर्गन जो है परमाणु क्रमांक 18 है लेकिन द्रव्यमान संख्या इसकी 40। कैल्शियम की परमाणु क्रमांक इसका 20 है, द्रव्यमान संख्या इसकी 40। इसका मतलब परमाणु क्रमांक दोनों का अलग लेकिन द्रव्यमान संख्या की समान। तो इस आधार पर हम इसमें भी प्रोटॉन की संख्या निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या भी निकाल सकते हैं। और यदि हमें इलेक्ट्रॉन भी पता लगाना है तो जब भी कोई तत्व उस पर कोई आवेश नहीं होता उस समय उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। ठीक है, ये अब से समस्थानिकों के कुछ उपयोग भी है, जैसे इनका उपयोग किया जाता है। ये जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का समस्थानिक का उपयोग कैंसर के इलाज में होता है। इसी तरह और भी बहुत सारे समस्थानिक है जिनका अलग अलग जो फील्ड है उनमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपसे इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसको करने की कोशिश करना, हो जाएंगे। और जितने भी चैप्टर के बीच में क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको विशेष रूप से आप नोट करें। ठीक है, और उनके आंसर भी